हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जेचिल्स। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि वह पुतिन के साथ भारत में मिल सकते हैं। इस तरह के कुछ संकेत मिलने लगे हैं, जिससे यह साफ हो रहा है कि पुतिन और ट्रंप भारत में मिलेंगे। इसके साथ ही अब बांग्लादेश भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर पूरी अपडेट क्या है। दुनिया के पटल पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत रूस अमेरिका के बीच शांति वार्ता का केंद्र बन सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रूस को सीधा संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत को इस ऐतिहासिक बातचीत का केंद्र बनाने का सुझाव दिया है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले विदेश यात्रा के तौर पर चीन पहुंचेंगे, उसके बाद भारत आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ के साथ ही इजरायल और हमास के बीच सीज फायर कराकर दिखा दिया कि उनकी प्राथमिकता शांति है। अब उनकी नजर रूस यूक्रेन युद्ध पर है। ट्रंप ने कहा, पुतिन को डील करनी चाहिए, नहीं तो रूस तबाही के कगार पर खड़ा है। यह बयान न केवल पुतिन के लिए चेतावनी है, बल्कि उनकी युद्ध नीति पर तीखा प्रहार भी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन से जल्द मिल सकते हैं, हालांकि तारीख का खुलासा नहीं किया। पुतिन का मानना है कि वह इस युद्ध में जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। रूस को इस युद्ध में कई सौ अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 7 लाख से अधिक रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यूरोप के गैस बाजार से हाथ धोने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। रूस में महंगाई 20% तक पहुंच गई है और रक्षा बजट का 40% सेना पर खर्च हो रहा है। ट्रंप ने चुनावी रैलियों में दावा किया था कि वह राष्ट्रपति पद की शपथ के 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। हालांकि अब तक उन्होंने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फिर भी उनकी यह पहल दर्शाती है कि अमेरिका शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। अब आपका सवाल होगा कि रूस और अमेरिका के बीच डील के लिए भारत क्यों है सबसे अच्छा विकल्प? तो पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने खुलकर कहा कि भारत रूस और अमेरिका के बीच वार्ता के लिए आदर्श जगह है। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक स्थिति और संतुलन बनाने की क्षमता इसे एक परफेक्ट होस्ट बनाती है। भारत ने हमेशा रूस और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और अजीत डोभाल की रणनीति इसे और मजबूत बनाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सहयोगी अंद्रिय येरमाक ने भी भारत की भूमिका पर भरोसा जताया। येरमाक का कहना है कि भारत केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक नेता है। भारत न केवल सीज फायर, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। येरमाक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी इस मुद्दे पर बातचीत की। अगर भारत इस वार्ता का मंच बनता है, तो यह उसकी कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे न केवल भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि भारत शांति स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बांग्लादेश पर भारत की सख्ती का असर साफ दिखने लगा है। आर्थिक तंगी और अंदरूनी राजनीतिक दबाव से जूझ रहा बांग्लादेश अब बातचीत की वकालत करने लगा है। यही मोहम्मद यूनुस सरकार, जो कुछ दिन पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी, अब शांति और सहयोग की दुहाई दे रही है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत की सीमा बाढ़ परियोजना पर आपत्ति जताते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। बांग्लादेश का कहना था कि यह कदम दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर करेगा, लेकिन अगले ही दिन भारत ने पलटवार करते हुए बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को तलब किया और स्पष्ट कर दिया कि बाढ़ लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि सीमा पर बाढ़ लगाने का मकसद अवैध प्रवास और सीमा पार अपराधों को रोकना है। यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस सरकार, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी, अब दबाव में है। यूनुस ने पाकिस्तान का न्योता कबूल कर यह संकेत दिया था कि उनकी प्राथमिकताएं भारत विरोधी हैं। लेकिन अब जब भारत ने सीमा पर सख्ती दिखाई और बांग्लादेश को आर्थिक संकट के भंवर में फंसता देखा, तो उसकी सरकार बातचीत के राह पर लौट आई है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से लगभग 800 किलोमीटर पर अभी तक बाढ़ नहीं लग पाई है।
यह क्षेत्र अवैध प्रवास, तस्करी और सीमा पार अपराधों के लिए बदनाम है। भारत की यह परियोजना न केवल सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने में भी मदद करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।